नमस्कार। कभी सोचा है कि पढ़ाई में फोकस बढ़ाने का राज असल में हमारी पुरानी आध्यात्मिकता और आज के अनुशासन को मिलाने में छुपा हो सकता है? आज हम एक ऐसे ही बड़े अनोखे नजरिए को समझने की कोशिश करेंगे जो कंसंट्रेशन बढ़ाने में काफी मदद कर सकता है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर में और गहराई से उतरते हैं। पढ़ाई पर ध्यान लगाना इतना मुश्किल आखिर है क्यों? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब ने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा। अच्छी बात यह है कि जिस सोर्स को हम देख रहे हैं वो ना सिर्फ इस परेशानी को समझने में हमारी मदद करता है बल्कि इसका एक बहुत ही कारगर उपाय भी बताता है। तो चलिए पहले समस्या की जड़ तक पहुंचते हैं। ये जो सोर्स है वो बताता है कि फोकस न कर पाना सिर्फ आलस का नतीजा नहीं है। असल में ये तो हमारे दिमाग के अंदर चल रहे एक खेल का हिस्सा है। चलिए देखते हैं कि हमारा मन हमारे साथ क्या खेल खेलता है। सोच कर देखिए, पढ़ने बैठते हैं, किताब सामने खुली है, लेकिन दिमाग तो कहीं और ही सैर कर रहा है। कभी कल की टेंशन, कभी दोस्तों से हुई बातें, या बस यूं ही कुछ भी सोच रहा है। ये हम सबके साथ होता है ना? और सोर्स के मुताबिक यही भटका हुआ मन ही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। ठीक है, तो अब जब हम प्रॉब्लम को समझ गए हैं तो इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सोर्स हमें एक ऐसा आध्यात्मिक यानी कि स्पिरिचुअल रास्ता दिखाता है जो इस बेचैन मन को शांत कर सकता है। तो ये रास्ता है क्या? चलिए पता करते हैं। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात पता चलती है। सोर्स कहता है कि कमी हमारी इच्छा शक्ति या विल पावर में नहीं है। असली दुश्मन तो हमारा बेचैन अशांत मन है। सोचिए, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी तूफानी समंदर में तैरने की कोशिश करना। जब तक पानी शांत नहीं होगा तैरना नामुमकिन है। तो पहले मन के इस तूफान को शांत करना होगा। और मन को शांत करने का तरीका क्या है? सोर्स के मुताबिक मन को वश में करने का सबसे सरल तरीका है भगवान का नाम। यही वो मूल आध्यात्मिक सिद्धांत है जो एक बेचैन मन को काबू में करने का एक सीधा, सरल लेकिन बहुत ताकतवर उपाय बताता है। तो ठीक है भक्ति, लेकिन किसकी? यहाँ पर सोर्स हमें खास तौर पर भगवान शिव यानी भोलेनाथ की भक्ति का रास्ता सुझाता है। उन्हें तो परम योगी माना जाता है, वो जिन्होंने अपने मन पर पूरी तरह से कंट्रोल पा लिया था। तो आइडिया ये है कि उनकी भक्ति करके हम भी उसी तरह की मानसिक शांति पा सकते हैं। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन इसे अपनी रोज की जिंदगी में, अपनी डेली लाइफ में लागू कैसे करें? तो घबराइए मत। सोर्स हमें एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप का फॉर्मूला देता है जिसे कोई भी अपना सकता है। तो ये रहे वो 3 स्टेप्स। सुबह का जाप, पढ़ाई से पहले प्रार्थना और विकर्षणों को दूर करना। ये 3 आसान से कदम आपकी आध्यात्मिक शांति को आपकी पढ़ाई की रूटीन से कनेक्ट करते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो पहला स्टेप है सुबह का जाप। अपने दिन की शुरुआत शांति के साथ करें। हर सुबह सिर्फ 5 मिनट निकालकर आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ये एक पावरफुल मंत्र है जो आपके मन की लहरों को शांत करता है और आपको पूरे दिन के लिए मेंटली तैयार करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी रेस से पहले वार्म अप किया जाता है। अब दूसरा स्टेप, पढ़ाई से ठीक पहले की प्रार्थना। जब भी पढ़ने बैठें उससे ठीक पहले बस 1 मिनट का वक्त निकालें, अपनी आंखें बंद करें और अपने एकेडमिक गोल को याद करें कि आप ये पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। और फिर मनी मन भोलेनाथ से मदद के लिए, गाइडेंस के लिए छोटी सी प्रार्थना करें। ये छोटा सा काम आपकी स्टडी को एक मिशन का एहसास देता है। और अब तीसरा और सबसे प्रैक्टिकल स्टेप, पढ़ाई के दौरान अपने मोबाइल फोन को खुद से दूर रखें। सोर्स इसे सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन मानता है। और ये बात बिल्कुल साफ है। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि एक हाथ में फोन रहेगा और पढ़ाई में मन भी लग जाएगा। अगर ऊपर से मदद चाहिए तो पहले इन दुनियावी विकर्षणों से तो खुद को दूर करना ही पड़ेगा। तो अब इन सब को एक साथ जोड़कर देखते हैं। मतलब सोर्स का असल मैसेज, उसकी कोर फिलॉसफी क्या है? देखिए, ये सिर्फ प्रार्थना या सिर्फ मेहनत के बारे में नहीं है। ये इन दोनों के एक पावरफुल कॉम्बिनेशन के बारे में है। मतलब जब आपका प्रयास और आपका विश्वास एक साथ मिल जाते हैं। और ये बात बहुत बहुत जरूरी है। सोर्स कहता है भगवान तभी मदद करते हैं जब हम खुद भी प्रयास करते हैं। इसका मतलब साफ है कि विश्वास आपकी मेहनत का कोई शॉर्टकट या विकल्प नहीं है, बल्कि ये आपकी मेहनत को पंख देता है, उसे और ताकतवर बनाता है। पढ़ना तो पड़ेगा ही, लेकिन विश्वास उस प्रक्रिया को कहीं ज्यादा आसान और असरदार बना देता है। जरा इसे देखिए, ये पूरी बात को एकदम साफ कर देता है।
सिर्फ अपनी मेहनत यानी एफर्ट अलोन इसकी अपनी सीमाएं हैं। ये वैसा ही है जैसे अकेले ही किसी चट्टान को धकेलना, बहुत मुश्किल। लेकिन जब प्रयास के साथ विश्वास जुड़ जाता है यानी एफर्ट प्लस फेथ, तो आपकी मेहनत को एक दिव्य सहायता मिलती है जो उस रास्ते को आसान बना देती है। आपका प्रयास वही है, लेकिन अब उसे एक सपोर्ट मिल गया है। विश्वास यहाँ एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करता है। तो अब हम सोर्स के आखिरी संदेश पर आते हैं। इसमें यह बताया गया है कि कैसे सुनने वालों को एक्शन लेने और एक कम्युनिटी बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सोर्स का आखिरी संदेश बहुत सीधा है। इंतजार मत कीजिए। ये सिर्फ सुनने के लिए कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि करने के लिए एक प्रैक्टिस है। इसे आज से ही, अभी से ही शुरू करने के लिए कहा गया है, ताकि इसका असर दिखना शुरू हो। और आखिर में सोर्स ये भी बताता है कि सफ़र में कोई अकेला नहीं है। जब दर्शकों से हर हर महादेव कमेंट करने के लिए कहा जाता है या चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहा जाता है, तो इसका मकसद एक जैसी सोच रखने वाले लोगों की एक कम्युनिटी बनाना है। ये जो एक साथ मिलकर चलने का एहसास है, ये मोटिवेशन को बनाए रखने में बहुत मदद करता है। तो आखिर में सारी बात घूम फिर कर एक ही चीज़ पर आती है, एक शांत और फोकस्ड मन। चाहे इसे मेडिटेशन कहा जाए, माइंडफुलनेस कहा जाए या फिर भक्ति, मंजिल एक ही है। मॉडर्न साइकोलॉजी और पुराना विश्वास दोनों ही एकाग्रता बढ़ाने के लिए मन को साधने की बात करते हैं। ये सोच हमें एक बहुत ही पुराना समय का आजमाया हुआ रास्ता दिखाता है। अब सवाल ये है कि क्या इस रास्ते पर चलकर ये देखने की तैयारी है कि ये हमें कहाँ ले जाता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। जुड़ने के लिए धन्यवाद।